वालेकुम नाजरीन, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ पाक 24। तो नाजरीन, इस टाइम हमारे साथ एक ओवरसीज पाकिस्तानी है जो प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं और अपना गुर्दा बेचने के लिए यहाँ के हमारी माफिया ने और प्रॉपर्टी डीलरों ने जो उनका हाल किया, तो ये नौबत जहाँ तक आ गई तो आप अपना गुर्दा बेचने के लिए आइए, इनसे बात करते हैं। जी साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो आप कितना अर्सा बाहर रहे? सर मैं तकरीबन 30 एक साल बाहर रहा हूँ। वहाँ से कितने आपने इकट्ठे किए जो पाकिस्तान लेके आए? इकट्ठे तो क्या किए, बस थोड़े थोड़े दूसरे दिन के, बस वो जब मैं पता आया तो उस वक्त मतलब 3-4 करोड़ रुपया था, 3-4 गाड़ियाँ थी, मकान थे दो, तो बस वो यहाँ आए तो ज़ाया हो गए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी आवाज़ मेरी कौम तक पहुँचाने में मेरी मदद कर रहे हैं और मेरे फैमिली की 6 ज़िंदगी को बचाने में मेरी मदद कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो सेकेंडली मैं जो है, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, या मैं खुद बिजनेसमैन आदमी था, नौकरी करता रहा, मैं बिजनेस करता रहा कई मुल्कों में। तो मैं जब यहाँ पाकिस्तान में आया तो कुछ लोगों के साथ मैंने कारोबार किया, जिसमें से एक आदमी ने मेरे साथ हम लोग को फराड ही कर दिया, मतलब उसने फराड कर लिया। उससे मैंने ज़मीन ली तो उसने मुझे ज़मीन दी नहीं, उसने फराड ही कर लिया। फिर मैंने खुद छोटी एक जगह लेकर मकान बनाने की कोशिश की एक और आदमी के साथ नहीं, तो मिलकर। इसमें जब आपके साथ पहला फ्रॉड आया तो आपने कानून का कोई रास्ता जी अख्तियार नहीं किया? बिल्कुल अख्तियार किया मैंने। थाना एयरपोर्ट से मेरा स्टाम्प हुआ था, जो 12-16 DD स्टाम्प था, तो मैंने थाना एयरपोर्ट में दरख्वास्त दी। वो पहले दरख्वास्त नहीं ले रहे थे, तो मैंने फिर कोर्ट से रुजू करके तो 22A में मैं उसके खिलाफ मैंने दरख्वास्त दी, उस आदमी के खिलाफ। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने फिर एक तफ्तीशी की ड्यूटी लगाई, वो तफ्तीशी बस ऐसे बुलाता था, आता था, जाता था, पैसे खाते थे। 8-9 लाख रुपया ज़ाया हुआ। तो फिर मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं, ये ना वक्त था ना वसाइल थे कि मैं उनके पीछे घूमता। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा छोड़ दिया। तो मैं सेकंड दूसरे काम पे गया। तो दूसरे काम में जिस साथी के साथ मिलकर काम किया, वो मुझसे, मैं उसको पैसे मंगा कर देता था। तो जो मेरे पैसे थे वो मालकान को पीछे नहीं देता था, यानी खुद वो मेरे साथ 50 का पार्टनर था। तो अपने पैसे तो देने दूर की बात है, जो मैं बेचता था मैंने 60 लाख रुपए उसको दिया, वो पैसे भी पेमेंट उसने उसको नहीं दी। उनमें से कुछ 18-20 लाख रुपए उन लोगों को दिया। उन लोगों ने स्टे लगवा लिया। अभी 4 साल से वो मेरा 60 लाख रुपया स्टे में बाउंड हुआ। 4 लाख, वो आप 60 लाख रुपया ना समझे ना, वो क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी 22 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो 22 कनाल का प्रोजेक्ट था। तो वो मेरे पेमेंट वहाँ पे नहीं, मुझे 3 एक साल। बात बताइएगा, आपने कुछ 8-10 मुल्कों में आप रहे हैं, जी जी आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते तो इंसान का दिमाग इतना खुल जाता है, जी तो सर। आपके साथ कैसे इस तरह सर के फ्रॉड हो हमारा, गया कि आपने अपनी जमा पूंजी सारी दे दी? सर मैं सारी जमा पूंजी दी नहीं है। जब मैं फंसता गया तो जो मेरे पास एसेट थे वो मुझसे ज़ाया हो गए। मैंने सारी तो दी नहीं ना। मेरे पास तो अपनी 3 गाड़ियाँ थी, 2 मकान थे, ऑफिस थे, तो वो तो मेरे पास ऑलरेडी थे ही थे ना। जब मैं, यानी जो मेरी पेमेंटें फंसती गई, बिल फंसते गए, जो साथ वाले इन्वेस्टर थे वो तंग करते गए। कोई मुझसे गाड़ी लेके उसने अपने पैसे वसूल किए, किसी ने प्लाट मेरा पकड़ के अपने पैसे वसूल किए, बोलते हैं बिल मिलेगा तो आप ले लेना। जो स्टे लगी हुई थी वो स्टे आज तक 3 साल हो गए स्टे लगी, और 3 साल में सर्वाइव करना पड़ता है। सारी जमा पूंजी तो मैंने नहीं लगाई। तो हम सफेद पोश आदमी, हमारा आपको पता 4-5 लाख रुपया खर्चा होता था महीने का, यानी 1-2 गाड़ियाँ रन करती हैं, घर के मामला हैं, स्कूल हैं, तो वो सारी मैंने लाया नहीं की। लेकिन बाद में जब मैं 3 साल से मेरे बिल फंस गई, मेरी जगह पे पेमेंट फंस गई, स्टे हो गई, इस कंपनी, फिर उसके बाद एक कंपनी का काम किया। उस कंपनी के पास मेरा बिल बना हुआ था, 3 करोड़ 84 लाख रुपए का बिल बना हुआ था। 2 साल से वो बिल भी नहीं दे रहे। वो बोलते हैं जी हमें पीछे से हमें फंड नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही। तो अभी इस चक्कर में आप मेरे क्या साथ, मैसेज देना चाहते हैं मैं चीफ, सर जैसा अभी, पाकिस्तान को, आर्मी चीफ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर जी मैं, जो मेरे अरबाब इख्तियार है, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यार हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमें 30-30 साल, 50-50 साल दूसरे मुल्क हमें बर्दाश्त करते हैं, इज़्ज़त की ज़िंदगी देते थे, इज़्ज़त की रहने को इधर पाकिस्तान में आए तो मतलब हम लोगों को जो है ना, हमारे जो भी जमा पूंजी थी वो भी हमारी गई, और हमारी इज़्ज़त नफ्स भी गई। मतलब हम उनसे तो मैं यही अपील करता हूँ कि यार मेरी कुछ कानूनी मदद भी करें और मेरी कुछ अखलाकी मदद भी करें। और बिलखसूस मैं अपनी कौम से अपील करना चाहता हूँ। देखिए जी, मैं यानी क्यों मैं अपना पैगाम अपनी कौम तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरे पास 2 रास्ते बच गए थे, 2 ही रास्ते मेरे पास बच गए। एक रास्ता मेरे पास ये था कि मैं अपने बच्चों को मार देता और ख़ुद भी मर जाता। ये पहला रास्ता था मेरे पास। लेकिन उस रास्ते में मैं अपने गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता इस उम्र में, तो मैं अपने बच्चों के खून का बोझ कैसे उठाता? तो मैं वो इक़दाम नहीं कर सका। तो दूसरा मेरे पास ये रास्ता था कि मैं अपना पैगाम जो है, मेरा पैगाम है, मैं अपनी कौम तक पहुँचाऊँ। मैं अपना पैगाम मैंने कौम तक पहुँचा दिया। अभी मेरे साथ जो भी होगा तो मेरी कौम भी मेरे साथ इस जुर्म में वो शरीक होगी। क्योंकि एक को यहाँ फुटपाथ पे ला के खड़ा किया, जो लोगों की मदद करता था, लोग NGO चलाता था, लोगों की हेल्प करता था,
उसको ला के फुटपाथ पे बैठा दिया और गुर्दा बराए फरोख्त बोर्ड लगा के मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे 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 ऊपर मेरी 4-5 करोड़ की जो है ना इमलाक लूट के, मेरी चीज़ें लूट के मेरे ऊपर करोड़ रुपया कर चढ़ा दिया। अभी वो